गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रदीप वर्मा आज आपको चैप्टर 14 जलियांवाला बाग में बसंत कविता का शेष भाग पढ़ाने जा रहा हूँ। इस कविता की कवयित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। इस कविता को लिखने के पीछे सुभद्रा कुमारी चौहान का उद्देश्य है जलियांवाला बाग में जो शहीद हुए हैं उनके प्रति श्रद्धा और संवेदना भाव प्रकट करना। जलियांवाला बाग जो कि अमृतसर में है, वहाँ सभा कर रही निर्दोष जनता पर अंग्रेज अफसर जनरल डायर ने गोलियां चलाकर उनकी निर्मम हत्या कर दी थी। उसी दुख दर्द को इस कविता के माध्यम से दर्शाया गया है और उनके प्रति हमें स्नेह और श्रद्धा भाव रखने की प्रेरणा दी गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कविता के शेष भाग की। पिछले वीडियो में मैंने आपको 4 पद्य करवा दिए थे। आज 5 नंबर का पद्य देखेंगे। कोमल बालक मरे यहाँ गोली खा खाकर, कलियां उनके लिए गिराना थोड़ी लाकर, आशाओं से भरे हृदय भी छिन्न हुए हैं, अपने प्रिय परिवार देश से भिन्न हुए हैं। आइए बात करते हैं इस पद्य के भावार्थ की। कवयित्री बसंत ऋतु से कहती है कि यहाँ पर अपने देश और परिवार से दूर कोमल हृदय वाले बालक, जिनके मन आशाओं और उमंगों से भरे हुए हैं, उन्होंने भी गोली खाकर अपनी प्राणों की आहुति दी है। तुम कुछ कलियां उनकी याद में यहाँ चढ़ाना। चलिए बात करते हैं 6 नंबर के पद्य की। कुछ कलियां अध खिली यहाँ इसलिए चढ़ाना, करके उनकी याद अश्रु की ओस बहाना। तड़प तड़प कर वृद्ध मरे हैं गोली खाकर, शुष्क पुष्प कुछ वहाँ गिरा देना तुम जाकर। आइए बात करते हैं इस पद्य के भावार्थ की। कवयित्री बसंत ऋतु से कहती है कि कुछ कलियां तुम उन वीरों की याद में भी चढ़ाना जो अपने परिवार से दूर हो गए। यहाँ पर कुछ वृद्ध लोगों ने भी अपने प्राणों की आहुति दी, अर्थात अपना बलिदान किया है। तुम उनकी याद में सूखे हुए कुछ फूल और पत्ते भेंट चढ़ाना। आइए बात करते हैं इस कविता के अंतिम पद्य की। सब कुछ करना किंतु बहुत धीरे से आना, यह है शोक स्थान, यहाँ मत शोर मचाना। आइए बात करते हैं इस पद्य के भावार्थ की। कवयित्री बसंत ऋतु से कहती है कि हे बसंत, यह सब कार्य करने के लिए, यह सब कार्य अर्थात फूल लाना, उनके लिए चढ़ाना आदि सब कार्य करने के लिए तुम यहाँ धीरे धीरे आना, क्योंकि यह एक शोक स्थान है। यहाँ आकर के तुम शोर मत मचाना। डियर स्टूडेंट्स, चलिए बात करते हैं पाठ के अभ्यास प्रश्नों की। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहला आता है, निम्नलिखित आशय को व्यक्त करने वाली पंक्तियाँ कविता से चुनकर लिखिए। जलियांवाला बाग में भीषण रक्तपात हुआ। दूसरी है, वहाँ अबोध बच्चों पर भी गोलियां चलाई गई थी। तीसरी है, बाग में कोयल और भंवरों के व्यवहार से भी शोक प्रकट हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, बालकों के प्रति कलियां, युवकों के प्रति अधखिले फूल और वृद्धों के प्रति सूखे फूल अर्पित करने को क्यों कहा गया है। तीसरा क्वेश्चन आता है, परिमलहीन पराग दाग सा बना पड़ा है, हाँ यह प्यारा बाग खून से सना पड़ा है। उपयुक्त पंक्तियों में पराग को गंधहीन और दाग के समान क्यों कहा गया है। दूसरा आता है, किन वर्णों की आवृत्ति से ध्वनि सौंदर्य में वृद्धि हुई है। चौथा क्वेश्चन आता है,
सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, वैसे तो मैंने पिछले वीडियो में इन पद्यों की सह प्रसंग व्याख्या कर दी थी, लेकिन फिर भी आप बार बार मेरे से क्वेश्चन पूछते हो, सर ये किस में से देख के करना है, कहाँ से करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक बार फिर सह प्रसंग व्याख्या दे दी है। ये है इसका सह प्रसंग और ये है इसकी व्याख्या। आप चाहें तो पिछले वीडियो की पीडीएफ में जाकर भी देख सकते हैं और इस पीडीएफ में भी आप जाकर के इसको देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के होमवर्क की, लेकिन उससे पहले एक अंतिम क्वेश्चन। जलियांवाला बाग में बसंत कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। आज का आपका होमवर्क है, कविता का भावार्थ याद कीजिए, प्रश्नोत्तर लिखिए और याद कीजिए। कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।